हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ कंप्यूटर साइंस विद संजय। कंप्यूटर साइंस विद संजय की क्लास में आप सभी का वेलकम है। इस सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं लूपिंग स्टेटमेंट्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग एंड एज यू नो दैट वी आर करेंटली गोइंग थ्रू चैप्टर नंबर 1 पाइथन रिवीजन टूर। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे फॉर लूप को और वाइल लूप को हम कैसे यूज करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। तो देखिए, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया कि जब हम प्रोग्रामिंग में फ्लो ऑफ कंट्रोल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? फ्लो ऑफ कंट्रोल की। तो फ्लो ऑफ कंट्रोल में बेसिकली तीन तरीके से फ्लो होता है। एक होता है सिक्वेंशियल मैनर में, जिसमें कि डायरेक्ट आप इनपुट लेते हैं, एक्सप्रेशन लिखते हैं और आउटपुट आपको मिल जाता है। दूसरा होता है जिसे हम जानते हैं सिलेक्शन के नाम से। सिलेक्शन का मतलब वर्किंग विद कंडीशन, जहां पर आप इफ को यूज करते हैं। उसी तरह से तीसरा जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है वो होता है हमारा रिपीटिशन। रिपीटिशन का मतलब है जहां पर हम किसी स्टेटमेंट्स को क्या करते हैं, बार बार रिपीट करवाने का कार्य करते हैं, और इसे हम लूप के नाम से भी जानते हैं, इसलिए लूपिंग भी हम बोल सकते हैं। तो रिपीटिशन बेसिकली किसी भी प्रोग्राम में किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन को, ऑपरेशन मतलब वो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स भी हो सकता है जिसको कि आप बार बार परफॉर्म करते हैं, और ये पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम्स भी हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली इनफाइनाइट टाइम तो आप किसी भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। तो ये जो गिवन नंबर ऑफ टाइम्स है, इसको डिसाइड करने के लिए हम एक कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो किसी कंडीशन के मुताबिक किसी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करना, दिस इज कॉल्ड रिपीटेशन। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए अगर आपको 2 का पावर 4 निकालना है, तो इसका मतलब ये है कि 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा? 4 टाइम। तो यहां पर हमारी कंडीशन है कि 2 को 4 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करके आंसर को प्रोड्यूस करो। सो दिस विल बी लाइक 32, सॉरी, इट शुड बी 16। तो ये बात हुई हमारे रिपीटेशन की। और ये रिपीटेशन को ही हम, या रिपीटेशन करने के लिए जो स्टेटमेंट या कंस्ट्रक्ट हम अपने पाइथन में यूज करते हैं, उसे हम जानते हैं लूपिंग कंस्ट्रक्ट के नाम से। दो लूपिंग कंस्ट्रक्ट आप यूज कर सकते हैं पाइथन में, एक है वाइल और दूसरा है फॉर। इन सबको एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले वाइल और फॉर को समझने से भी ज्यादा जरूरी ये है, आप जब भी लूप का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें बेसिकली 4 स्टेप्स होते हैं। ये 4 स्टेप्स जो हैं वो ऑलवेज इन्वॉल्व होते हैं, या फिर दूसरे तरीके से ये बोले कि ये 4 स्टेप्स जो हैं ये मैंडेटरी हैं, मतलब इनको आपको लेना ही लेना है। तो ये 4 स्टेप्स क्या है मैं पहले आपको बता देता हूँ। लेट सपोज अगर मैं आपसे बोलूँ ए को आप 5 डिस्प्ले करिए, तो जब आप ए को पहली बार लिखते हैं तो आप काउंटिंग करते हैं 1, दूसरी बार जब ए लिखते हैं तो 2, तीसरी बार 3, चौथी बार 4, पांचवी बार 5। इसका मतलब ये कि जो भी स्टेटमेंट आप एग्जीक्यूट कर रहे थे, पैरेलली आप यहाँ पे काउंटिंग भी कर रहे थे। इसका मतलब आपको सबसे पहले एक काउंटर की जरूरत पड़ती है। काउंटर जो लूप को क्या करता है या रिपीटेशन को क्या करता है, काउंट करता है। ये काउंटर एक नॉर्मल वेरिएबल हम ले सकते हैं। तो बेसिकली काउंटर क्या होता है, एक वेरिएबल आप लेते हैं जो लूप के काउंटिंग का कार्य करता है। उसके बाद में हमने काउंटिंग कहाँ से शुरू की? 1 से। इसका मतलब आप काउंटर को, क्योंकि काउंटर एक वेरिएबल है तो इसे नहीं पता काउंटिंग कहाँ से शुरू करनी है, इसलिए हम सेकंड स्टेप लेते हैं जिसको हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। ये इनिशियलाइजेशन का मतलब है जिसको आप बिगिनिंग ऑफ लूप भी बोल सकते हैं। बिगिनिंग ऑफ लूप मतलब जहां पर आप किसी वेरिएबल में एक वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आपने काउंटर लिया x, ये काउंटर हो गया, आपने इनिशियलाइज कर दिया 0 से या 1 से। सो ये इसकी बिगिनिंग हो गई, यहां से काउंटिंग शुरू होगी। थर्ड स्टेप होता है कि हमने लूप को कब स्टॉप किया, जब इस x की वैल्यू या काउंटर हमारा 5 नहीं हो गया। इसका मतलब हम तीसरे स्टेप में मेंशन करते हैं कंडीशन, जो आपको बताता है टोटल नंबर ऑफ रिपीटेशन, मतलब लूप हमारा कितनी बार चलेगा। सो दैट इज योर कंडीशन। तो कंडीशन डिसाइड करेगा कि लूप कितनी बार चल रहा है। तो जैसे मान लीजिए आपने x=0 लिखा और आपने कंडीशन डाली कि जब तक x की वैल्यू 5 से कम है तब तक हमारा लूप चलना चाहिए। तो इसका मतलब 0 1 2 3 4 मतलब 5 टाइम्स हो गया, तो ये 5 बार लूप को चला देगा। और हर बार आप देखिए काउंटर की वैल्यू जब भी कोई स्टेटमेंट या लूप चल रहा था तो अपडेट हो रही थी, अर्थात इंक्रीमेंट हो रही या डिक्रीमेंट हो रही, इसे हम अपडेट बोलते हैं। साधारण शब्दों में इसे आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट भी बोल सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके प्रोग्राम की जरूरत के हिसाब से। मैं इसे फिर से लिख देता हूं, डिक्रीमेंट। तो अपडेट का मतलब है इंक्रीमेंट करना या डिक्रीमेंट करना काउंटर की वैल्यू।
वास्तव में ये अपडेट क्या करता है, फिर से चेक करता है कि जो कंडीशन है वो नेक्स्ट टाइम के लिए ट्रू है या फॉल्स है। तो कहने का मतलब ये कि जब भी आप रिपीटेशन का काम करेंगे, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आपके 4 स्टेप्स होंगे: काउंटर, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेशन। इसकी बेसिस पे हम फर्दर अब डिस्कस करेंगे वाइल लूप को। सो देखिए, लूप हमको क्लियर हो चुका है। अब वाइल लूप का मतलब है रिपीटिंग द स्टेटमेंट्स, ठीक है ना। आप पहली तो बात ये समझ लीजिए कि रिपीटिंग द स्टेटमेंट्स। वाइल लूप आइडियली पाइथन में, या जब आप वाइल लूप का आइडियल डेफिनेशन देखें किसी भी प्रोग्रामिंग में, तो ये बेसिकली अननोन रिपीटेशन के लिए ज़्यादा सुटेबल होता है। किसके लिए? अननोन रिपीटेशन के लिए। बट बहरहाल पाइथन प्रोग्रामिंग की आप बात करें तो उसमें वाइल का इस्तेमाल आप स्टेटमेंट्स को रिपीट करने के लिए करते हैं, जिसका कि मतलब है लूप। तो हमने ऑलरेडी लूप को आप पढ़ लिया है। सबसे सीधे बात आती है कि वाइल को आप यूज़ कैसे करेंगे, मतलब इसका सिंटैक्स क्या है। जब भी आप वाइल को इस्तेमाल करते हैं, आप सीधे लेते हैं वाइल, इसके साथ में आप लगाते हैं कंडीशन, फिर डालते हैं कोलन, और जो भी स्टेटमेंट्स आपको एग्जीक्यूट करवाने हैं उसे हम नीचे इसके ब्लॉक के अंदर जाके लिखेंगे, जो थोड़ा स्लाइटली इंडेंटेड होते हैं। इसके बाद में जो भी काउंटर है या जो भी अपडेट स्टेटमेंट है जिसमें काउंटर की वैल्यू को आप इंक्रीमेंट करते हैं या डिक्रीमेंट करते हैं, उसे लिखते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा अपडेट स्टेटमेंट। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज दिस वाइल लूप। एग्जाम्पल से इसे हम समझेंगे। मान लीजिए मैं सबसे पहले डिस्प्ले करना चाहता हूँ किसको, मैसेज हेलो को कितनी बार, 5 टाइम्स। तो जब आप इसके लिए कोडिंग करेंगे तो आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने काउंटर लिया x, इसको इनिशियलाइज कर दिया 0 से। इसके बाद हमने यहाँ पे लगाया वाइल लूप। हमने बोला कि जब तक x की वैल्यू लेस देन 5 है, मतलब 0 से अगर आप काउंटिंग करो 0 1 2 3 4, मतलब ये 5 टाइम हो जा रहा है। तो वाइल x इज लेस देन 5, मैंने बोला प्रिंट कर दीजिए। क्या प्रिंट कर दीजिए? हेलो को। सो मैंने इसके इन्वर्टेड कॉमा में जाके लिखा हेलो। जब तक ये लूप चलेगा हर बार हेलो डिस्प्ले होगा। जैसे ही हेलो डिस्प्ले होगा, काउंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 1 हो जानी चाहिए। सो आई कैन सिंपली राइट x प्लस इक्वल टू 1, या x इक्वल टू x प्लस 1 भी आप लिख सकते हैं। और इस प्रकार से ये मेरा कोड कंप्लीट हो गया हेलो को 5 टाइम डिस्प्ले करने के लिए। जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे, आपकी स्क्रीन में आंसर या डिस्प्ले हो जाएगा हेलो 5 टाइम्स। हम आइडियली शेल पे चलते हैं और एक बार इसे एग्जीक्यूट करके भी देखते हैं। मैं इसके लिए स्क्रिप्ट मोड में आ जाता हूँ, इसे फुल स्क्रीन कर लिया जाए। और जैसे मैंने आपको कोड बताया, मैं पूरा इस कोड को कंप्लीट कर लेता हूँ। सो ये मेरा कोड यहाँ पे आप देखें रेडी हो चुका है। अब मैं इसे रन करूँगा। रन करते समय ये सेव करने के लिए बोलेगा। मैं इसको एक नाम दे देता हूँ और सेव कर देता हूँ। इसके बाद में इनवैलिड सिंटेक्स ये बोल रहा है क्योंकि x इक्वल टू मुझे 0 करना था। अब दोबारा एक बार आप इसे रन कर दीजिए। रन करेंगे तो देखिए हेलो 5 टाइम यहाँ पर डिस्प्ले हो चुका है। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस वाइल लूप। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं इसी वाइल लूप का, सो दैट हमारी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाए। सपोज दैट आई वांट टू डिस्प्ले, से फॉर एग्जांपल, इवन नंबर्स बिटवीन 0 एंड 100। तो इस सिचुएशन में देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि 0 से स्टार्ट करना है, तो हमने काउंटर x 0 किया, y लगाया। अब यहाँ पे बोलता है 100 तक के बीच का इवन नंबर, सो आई कैन राइट x इज लेस देन इक्वल टू 100। आप इसके बाद में कोलन डाल देंगे। इवन नंबर है तो 0 है, 0 के बाद अगला नंबर क्या आएगा? 0, देन 2, देन 4। इसका मतलब हम यहाँ पर सपोज दैट प्रिंट कर दें s को, जो कि काउंटर जिसकी वैल्यू तो हम चेंज कर ही रहे हैं, और क्यों ना इसकी वैल्यू को प्लस इक्वल टू 2 कर दें। अर्थात स्टेप जो होगा 2 से हम इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करें, ऑटोमेटिकली हमारा इवन नंबर आ जाएगा। तो ये हुआ इसका प्रोग्राम। दूसरा तरीका ये है, हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 0। मैंने बोला वाइल x इज लेस देन इक्वल टू 100, आपने डाला कोलन। नाउ आपने क्या किया कि चेक किया कि क्या मेरा x जो है इट इज डिविजिबल बाई 2, सो आई कैन राइट दिस इफ स्टेटमेंट इनसाइड दिस वाइल ब्लॉक। और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो मैं सिंपली डिस्प्ले कर दूंगा इस x को। ऑड नंबर के लिए हमें इसे चेक करने की जरूरत नहीं, इसलिए एल्स पार्ट की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है। हम इस इफ से बाहर आएंगे और अब काउंटर की वैल्यू को एज इट इज x प्लस इक्वल टू 1 कर देंगे, तो भी हमारा काम हो जाएगा। अर्थात ये इवन नंबर्स को डिस्प्ले कर देगा। हम इसे भी एक बार चल के यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं। मैं यहाँ पर x इज लेस देन 100 कर देता हूँ, और प्रिंट में मैंने जाके यहाँ पे लिया x, एंड इसके बाद x प्लस इक्वल टू मैं कर देता हूँ 2। और इसके बाद यदि आप इसे रन करें, so that you will see it is showing us even numbers between 0 and 100। आप इसे बड़ा करके देख सकते हैं 98, और यहाँ पे 0 है क्योंकि हमने यहाँ पे लेस देन इक्वल टू लगा देना
था जो हमने लगाया नहीं, अगर अब करेंगे तो 100 को भी ये डिस्प्ले करेगा। तो अब ये वाइल लूप को समझने के बाद में अगला हमारा काम है, सबसे पहले इससे पहले कि हम फॉर को अंडरस्टैंड करें, रेंज फंक्शन को समझना। देखिए रेंज फंक्शन एक पाइथन में बिल्ट इन फंक्शन है जो कि सीक्वेंस ऑफ इंटीजर को प्रोड्यूस करता है। जैसे मान लीजिए आपने एक फंक्शन लगाया रेंज कहीं पे भी, और अगर आप यहाँ पे लिख देते हैं 10, तो इसका मतलब ये नंबर स्टार्ट करेगा बाय डिफॉल्ट 0 से 1 2 3 4 एंड सो ऑन करके 10 तक के सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज को ये जनरेट कर देगा। सो अगर आप इसके सिंटेक्स को देखो तो बेसिकली यहाँ पर तो मैंने इसे 10 लिख दिया क्योंकि इसे आप अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एग्जाम्पल से ही आपको बता देता हूँ। जैसे ये रेंज 10 था, आप चाहे तो लिख सकते हैं 0 से लेकर 10, या फिर आप चाहें तो इसे सेम इसी कोड को लिख सकते हैं रेंज 0 10 स्टेप 1। तो आइडियली अगर आप इसके सिंटेक्स को देखें तो जब भी आप रेंज मेथड इस्तेमाल करते हैं तो स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी, कब तक ये लूप चलेगा, कब तक एंड वैल्यू क्या होगी, बेटर है ये कहना। इसके बाद कितने स्टेप से वैल्यूज को ये जंप करके दिखाएगा या सीक्वेंस को प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि जो स्टॉप वैल्यू आप लेते हैं वो जब सीक्वेंस जनरेट होता है तो स्टॉप वैल्यू जो होती है वो हमेशा एक्सक्लूडेड होती है उस सीक्वेंस में। कहने का मतलब ये जो मैंने रेंज 10 किया, यहाँ पर जो लास्ट वैल्यू आएगी वो 9 आएगी, ना कि 10। अब बात आती है कि रेंज को अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल करने का। तो जैसे मान लीजिए अगर मैं लिखता हूँ रेंज और मैंने स्टार्ट किया 10 से, मैंने बोला 100 तक की वैल्यू या 101 कर दीजिए इसको, और आप 10 से इंक्रीमेंट कर दो, तो इसका मतलब ये 10 दिखाएगा, 20 दिखाएगा, 30 दिखाएगा, 40 एंड सो ऑन। अगर आप लिख देते हैं से फॉर एग्जांपल रेंज आप डालते हैं 10 to 15, तो ये 10 11 12 13 एंड 14 को डिस्प्ले करेगा। या आप सिंपली अगर लिख देंगे कितना 10, तो इसका मतलब 0 से लेकर 9 तक की वैल्यू को ये प्रोड्यूस करता है। ये रेंज फंक्शन को मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज विथ लूप टू प्रोड्यूस सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज। क्या प्रोड्यूस करने के लिए? सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज को। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान ये आप याद रखिए, हम बात कर रहे हैं किसकी? सीक्वेंस की। तो जब आप फॉर लूप की बात करते हैं तो फॉर लूप, अब हमको ये तो समझ में आ गया कि स्टेटमेंट्स को रिपीट करना है, रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट्स के लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब भी आप फॉर लूप को यूज करते हैं, वी टेक दिस फॉर, हम लिखते हैं वेरिएबल, जिस वेरिएबल को मतलब जो काउंटर का भी काम करता है। इसके बाद में हम यहाँ पे लगाते हैं इन ऑपरेटर को, और उसके बाद में हम लिखते हैं यहाँ पर क्या? सीक्वेंस। आप नोटिस करिए हमने यहाँ पे यूज किया है सीक्वेंस। ये कोई भी सीक्वेंस हो सकता है, जैसे रेंज मेथड, या कोई लिस्ट भी हो सकती है जो सीक्वेंस डेटा स्ट्रक्चर या वेरिएबल्स का हम प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर ये काउंटर वेरिएबल है जहाँ पर ये सीक्वेंस की वैल्यू एक एक करके आती है, और फिर हम फर्दर इसके लूप के अंदर स्टेटमेंट्स इनसे रिलेटेड जो हम बार बार रिपीट कराना चाहते हैं उसे हम एग्जीक्यूट करा देते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपने पहले लिखा फॉर, मान लीजिए वेरिएबल दिया आई, मैंने लिखा इन, मैंने यहाँ पे एक लिस्ट लगाई 10 20 30, इसके बाद कोलन डाल के मैंने यहाँ पे सिंपली क्या कर दिया? प्रिंट आई। तो इसका मतलब जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये जो सीक्वेंस है, जब ये फॉर लूप चलेगा तो पहले ये 10 को उठाएगा, आई में 10 आएगा, आई को डिस्प्ले करेगा 10, एग्जीक्यूट होने के बाद नेक्स्ट वो 20 को आई में सेंड करेगा, 20 डिस्प्ले हुआ, इसी तरह से 30, और जैसे इसके आगे जब ये ब्लैंक हो जाएगा ये लूप क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। मैं इसे एक बार आपको रन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये जो हमने कोड लिखा है इसको हम चेंज करते हैं। मैं लिखता हूँ फॉर आई इन, मैंने डाला रेंज, और सपोज दैट रेंज की जगह अभी हम लेंगे लिस्ट को, मैंने डाला 12 23 45। रेंज क्लोज करने के बाद में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रिंट ब्रैकेट में जाके आई। आप इसे एक बार रन करके देखें सो दैट यू विल गेट द आइडिया। यहाँ पे दे रहा है 12 23 45। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कैसे हमारा यहाँ पर लूप वर्क करेगा। तो ये तो एक कॉन्सेप्ट हुआ। अब हम देखते हैं रेंज मेथड के साथ हम कैसे वर्क करेंगे। मुझे डिस्प्ले करना है नंबर्स। पहले सिंपल नंबर्स हम करते हैं, नंबर्स बिटवीन से फॉर एग्जांपल 0 to 100। उस सिचुएशन में आप सीधे सीधे क्या लिखेंगे? आपने लिया फॉर, आपने लिया आई, आपने लिया रेंज। रेंज मेथड के अंदर में आपने या तो सीधे लिख देना है 100, कोलन डाल के आप सिंपली प्रिंट कर दीजिए आई को, तो ये 0 से 100 की वैल्यू आपको शो कर देगा। इसी तरह से अगर ये क्वेश्चन होता कि डिस्प्ले
इवन नंबर्स, उस सिचुएशन में ये जो रेंज फंक्शन आप यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं वापस से इस कोड को लिख देता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ क्या, डिस्प्ले इवन नंबर्स, राइट। अब ये इवन नंबर्स बिटवीन हो सकता है, से फॉर एग्जांपल 0 to 100। सो अब आप क्या करेंगे, फॉर डालेंगे। मैंने बोला आई, मैंने लिखा इन, मैंने डाला रेंज, और इस रेंज के अंदर स्टार्ट करेंगे 0 से कहाँ तक, 101 तक। स्टेप वैल्यू आप डाल देंगे 2, कोलन डाल दीजिए, प्रिंट आप कर दीजिए यहाँ पर आई को, और आपके इवन नंबर्स को ये डिस्प्ले कर देगा। तो ये मेरी बात हुई कैसे हम फॉर लूप को यूज़ करते हैं। एक और प्रोग्राम देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमें x का पावर y का प्रोग्राम बनाना है। मान लीजिए आपने लिया x, आपने यहाँ पर इसमें इनपुट किया, मैंने डाला इनपुट, मैंने बोला कि आप बेस इनपुट करिए जो भी आप डालना चाहते हैं। इसके बाद y लिया जिसमें हम एक्सपोनेंट की वैल्यू डालेंगे। सो हमने डाला इंट, फिर हमने लिखा इनपुट और यहाँ पे डाल दिए कितने बार ये लूप चलाना है, मतलब एक्सपोनेंट। इसके बाद में देखिए x का पावर y, जैसे मान लीजिए आपने डाला 2 का पावर 4, तो लूप कितनी बार चलेगा, 4 टाइम्स। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर, मैंने लिया i, मैंने लिया इन, मैंने डाला रेंज, और रेंज में मैंने डाला y टाइम्स, कोलन डालिए। चूंकि हमें यहाँ x को खुद से मल्टीप्लाई करना है, मतलब x इंटू एक्स होगा, लेकिन इसके आंसर को हमें कहीं पे स्टोर करना होगा, तो हम ले लेते हैं r। चूंकि हमने यहाँ पर r लिया तो इसे आप इनिशियलाइज कर दीजिए 1 से, अर्थात डिक्लेयर कर दीजिए। सो दैट हमने 1 इसलिए लिया क्योंकि मल्टीप्लीकेशन से इसमें कोई डिफरेंस मत आए। यहाँ पर एक्चुअली होना चाहिए x इंटू आर, या इसे r इंटू एक्स करेंगे। उसका रीज़न ये है क्योंकि अगर आप x इंटू एक्स कर देंगे तो 2 इंटू टू ही वो दिखाते चले जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू चेंज नहीं होगी। हमें एक्चुअली क्या करना है, 2 इंटू टू करके 4, फिर 4 इंटू टू 8, 8 इंटू टू 16 करना है। तो जो वैल्यू r में आएगी उसको ही हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद में हम यहाँ पे इसे क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। अब इस कोड को हम चलिए आइडियली शेल पे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। सो नाउ यू कैन सी, यहाँ पर मैंने ये कोड को लिख लिया है। अब आप इसे रन करके देखें। इट इज सेइंग एंटर बेस, मैंने डाला 2, एंटर एक्सपो, मैंने डाला 4। सो आई गेस यहाँ पर r इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि मैंने r को यहाँ पे डिफाइन नहीं किया। तो r इक्वल टू 1 कर दीजिए। अब आप इसे यहाँ पे रन करें, ओके करिए। सो एंटर बेस 2, एंटर एक्सपो 4। सो इट इज शोइंग अस 2 अगेन। वाई इट इज शोइंग अस लाइक दिस, क्योंकि हमने यहाँ पर x को प्रिंट कर दिया था। अब आप इसे रन करें और ओके करें। सो अभी अगर आप देखें 2, 4, देन इट इज शोइंग अस 16। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस फॉर लूप, और उसकी हेल्प से हमने देखा पावर का प्रोग्राम। तो इस तरह से रिपीटेशन वाले स्टेटमेंट्स के जितने भी प्रोग्राम्स है उसको आप फॉर लूप और वाइल लूप की हेल्प से बना सकते हैं। इसके बाद में फर्दर हम बात करेंगे ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स की। दे आर बेसिकली कॉल्ड जंप स्टेटमेंट। इसे हम जानते हैं किसके नाम से, जंप स्टेटमेंट के नाम से। जब आप ब्रेक की इस्तेमाल करते हैं तो ब्रेक क्या कर देता है, इट एग्जिट फ्रॉम द लूप या फ्रॉम द ब्लॉक ऑफ कोड बेसिकली बोलना चाहिए। आप चाहें तो लूप पढ़ रहे हैं तो लूप भी लिख सकते हैं परमानेंटली, उसके बाद फर्दर लूप का एग्जीक्यूशन नहीं होता है। अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो ये उस पर्टिकुलर लूप को क्या कर देता है, स्किप कर देता है। स्किप करंट रिपीटेशन ऑफ लूप, ये उस करंट रिपीटेशन को क्या कर देता है, स्किप कर देता है। तो ये दोनों का पर्पस होता है। जैसे मान लीजिए मैंने लगाया यहाँ पर फॉर, मैंने लिया आई, मैंने डाला इन रेंज। मैं इस लूप को 10 टाइम्स रन करूंगा, लेकिन इफ सपोज आई बिकम्स 5, मैं इसे स्किप करूंगा। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंटिन्यू, एंड इसके बाद में बस आप इतना कर देंगे, और अदरवाइज यहाँ पर इस लूप से बाहर आइए। और हमने ऑलरेडी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रिंट, मैंने डाला आई। तो अगर आई की वैल्यू 5 होगी तो ये कंटिन्यू कर देगा, अदरवाइज ये लूप चलता रहेगा। आइए इसे एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो मैं अपने आइडियली शेल पे आता हूँ, मैं इस पूरे कोड को डिलीट करता हूँ। मैंने लिखा फॉर आई, एंड इसके बाद इन रेंज डाला, मैंने बोला 10 तक आप लूप चलाइए। इसके अंदर जाके मैंने पहले दिए दिया प्रिंट, आई मैंने ले लिया। इसके बाद मैंने बोला इफ सपोज दैट आई डबल इक्वल टू 5, कोलन डाल दीजिए, एंड इसके बाद में आप यहाँ पे लिख दीजिए कंटिन्यू। बस इतना कोड है, इसे आप रन करके देखें और देखें क्या ये एग्जीक्यूट कर रहा है। सो इट इज शोइंग अस 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। वाई दिस इज हैपनिंग, लेट मी चेक। उसका रीज़न ये है क्योंकि हमने यहाँ पर ये प्रिंट आई को ऊपर लिया हुआ है।
हम इसे एक काम करते हैं, इसके नीचे डाल के देखते हैं कि क्या ये प्रिंट करता है। फिर से आप इसे एक बार रन करें। सो नाउ यू सी 1 0 1 2 3 4 और उसके बाद इसने 5 को यहाँ पर स्किप करके 6 को ले लिया। सो ये हुआ हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट। और इसी तरह से अगर आप यहाँ पे ब्रेक लगा दें, देखिए आप यहाँ पे ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे तो क्या हमारा ये वर्क होता है। आप इसे रन करके देखें। सो इट विल शो यू 0 1 2 3 4। जैसे ही 5 हुआ, इसने पूरे ही ब्लॉक को या लूप को क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। So this is how we can get the understanding of this break and continue. And after this we will learn about nested loop. Now what do you mean by this nested loop actually? तो nested loop का मतलब होता है one loop inside, you can say what, another loop, one loop inside another loop। सीधे सीधे आप ये बोल सकते हैं one loop inside another loop का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए अभी आप लिखते हैं फॉर, मैंने लिया आई, मैंने लिया इन, अगर आप डाल दें रेंज और मैंने यहाँ पर सिंपली डाल दिया 4, आपने कोलन डाला और यहाँ पर प्रिंट कर दिया क्या, आपके आई को। अब क्या होगा जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं तो ये क्या दिखाता है, वैल्यू आपको कुछ इस तरह से, जैसे 0 1 2 एंड 3। अगर मैं यहाँ पर इस प्रिंट के साथ में मैं 1 मिनट इसे इरेज करूं, इसके बाद में यदि मैं यहाँ पर लिखता हूँ आई, कॉमा डाल के मैंने डाला एंड इक्वल टू स्पेस, ऑलराइट। अब अगर आप इस कोड को एग्जीक्यूट करते तो ये क्या दिखाता, 0 1 2 एंड 3। लेट सपोज मुझे इस 0 1 2 3 को फिर से दिखाना है इस टाइप से, जस्ट लाइक ए टेबुलर फॉर्म। तो अब आप इसके लिए क्या करेंगे, तो मैं इस पूरे कोड को वापस से एक और लूप में डाल दूंगा। जैसे मैंने लिया फॉर जे, इन मैंने डाला, मैंने बोला रेंज आप कर दीजिए 4। तो अब इस कोड को अगर आप एग्जीक्यूट करेंगे तो कुछ इस तरह से स्क्रीन में आपकी वैल्यूज क्या होंगी, दिखाई देंगी। लेकिन हम ये बोलेंगे कि जब ये पूरा एग्जीक्यूट हो जाए तो इसके नीचे भी यहाँ पर आप प्रिंट करके ब्लैंक कर दीजिए। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आइडियली शेल पे इसे एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा। मैंने बोला फॉर आई, मैंने डाला इन, रेंज मैंने डाला 4, आप कोलन डालिए, आपने कर दिया प्रिंट। अगर मैं फिलहाल आई को कुछ इस तरह से प्रिंट करूं, हम प्रैक्टिकली समझते हैं, तो इट इज शोइंग अस 0 1 2 3 लाइक दिस। हमें एक ही रो में अगर इसे डिस्प्ले करना है तो आई कैन टेक दिस एंड इक्वल टू स्पेस। अब अगर आप इसे रन करें तब आप नोटिस करें क्या आंसर आता है, तो 0 1 2 3 आ रहा है ना। तो अब यही वर्क फिर से दोबारा हमें एग्जीक्यूट करना है। तो मैं इस पूरे कोड को यहाँ पे लिखता हूँ फॉर, मैंने लिया से फॉर एग्जाम्पल जे इन माई रेंज, और यहाँ पे मैं वापस यहाँ पे इसे 4 कर देता हूँ। अब कोलन डाल के एंटर करें, अब ये 4 आ गया। अब यहाँ पर वापस से मैं एंटर करके इस प्रिंट को यहाँ पे कर्सर के साथ इंडेंट कर देता हूँ। अब अगर आप इसको रन करोगे देन यू सी व्हाट हैपेंस। तो आप देखें कुछ वैल्यूज इस तरह से आ रही है, रिपीट हो रही है लेकिन एक ही सीक्वेंस में। इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इस फॉर से बाहर आने के बाद एक सिंपल प्रिंट डाल दूंगा। इसे होगा क्या कि अब हर एक रिपीटेशन में आउटर लूप की वजह से नेक्स्ट लाइन में हमारा स्टेटमेंट कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो ये हुआ मेरा क्या, नेस्टेड फॉर लूप। अब इस नेस्टेड फॉर लूप का एग्जांपल और देख लेते हैं। नेस्टेड फॉर लूप के लिए जैसे ज़्यादातर जो स्टार पैटर्न के प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे मान लीजिए आपको कुछ एक ऐसा स्टार पैटर्न का प्रोग्राम रेडी करना है, तो इस प्रोग्राम को बनाना है तो ऑब्वियसली हमें 2 लूप की चाहिए। जो एक जो होगा वो आपकी रो काउंटिंग करेगा और एक जो होगा वो वर्टिकल काउंटिंग करेगा। तो मान लीजिए आपने लिया आई दैट इज 0 1 2, यहाँ पर आप जे लेते हैं दैट इज 0 1 2 अगेन। लेकिन आप देखिए कि जब ये 0 है तो 0 टाइम चला, 1 है तो 1 तक चला, जब 2 हुआ तो 2 टाइम्स चला। तो अब इसके लिए अगर आप कोड लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो आपने लिया फॉर, मैंने बोला आई, मैंने बोला इन रेंज। कब तक लूप चलेगा, मान लीजिए आपने ब्रैकेट में डाल दिया 3। अब इंटरनल लूप में आप आए, आपने बोला फॉर जे इन, हमने बोला रेंज, किसकी रेंज, आई की, लेकिन आई एंड वैल्यू होगा तो इसके लिए +1 करेंगे सो दैट एंड वैल्यू को ये इंक्लूड कर ले। तो अगर आई 0 है तो 0 + 1 करेगा तो 0 लेगा, 1 होगा तो 1 + 1 2 तक चलेगा, मतलब 1 को डिस्प्ले करेगा। इसके अंदर में अब आके सिंपली आप लिख दीजिए एस्ट्रिक को एंड इक्वल टू आप कर दीजिए स्पेस। इसके बाद इस लूप से बाहर आके नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए सिंपल प्रिंट को आप लिख दीजिए। इस कोड को अगर आप एग्जीक्यूट करेंगे आपका ये स्टार पैटर्न आपकी स्क्रीन में डिस्प्ले हो जाएगा। मैं आइडियली शेल पे आता हूँ, मैं इसी कोड को यहाँ पे लिखता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर
आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लिखा आई इन रेंज 4, मैंने लिखा आई इन रेंज 4, इसके बाद यहाँ पर मैंने डाल दिया जे, और जे में मैंने बोला आई प्लस 1, एंड नाउ आई कैन सिंपली डिस्प्ले हियर स्टार। सो मैं ले लेता हूँ एस्ट्रिक, ये स्टार हो गया और ये प्रिंट कर दिया, मेरा काम खत्म। आप इसे रन करें, आपकी स्क्रीन में कुछ इस तरह से स्टार डिस्प्ले हो जाएंगे। तो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड नाउ नेस्टेड फॉर लूप, हाउ कैन वी यूज नेस्टेड फॉर लूप टू डिस्प्ले द पैटर्न्स। तो ओवरऑल अब पूरा हमने अब पाइथन रिवीजन टूर 1 का फंडामेंटल जितना भी पाइथन का उसको लर्न कर लिया है। इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे पाइथन रिवीजन नंबर 2, जहां पे हम डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर को जैसे स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरीज को डिस्कस करेंगे। बट अभी इस सेशन में यहीं तक, अगले सेशन में चर्चा जारी रखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी की जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करें। किसी भी प्रकार के डाउट होने से आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।